बड्डे नाम का चमत्कार। एक समय की बात है, एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार चतुर्दंत नामक एक विशाल, पराक्रमी, गंभीर व समझदार हाथी था। सब उसी की छत्र छाया में सुख से रहते थे। वह सबकी समस्याएं सुनता, उनका हल निकालता, छोटे बड़े सबका बराबर ख्याल रखता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षों पानी नहीं बरसा। सारे ताल तलैया सूखने लगे। पेड़ पौधे कुम्हला गए, धरती फट गई। चारों ओर हाहाकार मच गई। हर प्राणी बूंद बूंद के लिए तरसता गया। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार, कोई उपाय सोचिए, हम सब प्यासे मर रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। चतुर्दंत पहले ही सारी समस्या जानता था, सबके दुख समझता था, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करे। सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आई और चतुर्दंत ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से जुड़े होने के कारण कभी नहीं सूखता। हमें वहां चलना चाहिए। सभी को आशा की किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुर्दंत द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफर करना कठिन था, अतः हाथी रात को सफर करते। 5 रात्रि के बाद वे उस अनोखे ताल तक पहुंच गए। सचमुच ताल पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब पानी पिया, जी भरकर ताल में नहाए व डुबकियां लगाईं। उसी क्षेत्र में खरगोशों की घनी आबादी थी। उनकी शामत आ गई। सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचले गए, उनके बिल रौंदे गए। उनमें हाहाकार मच गया। बचे कुचे खरगोशों ने एक आपातकालीन सभा की। एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भागना चाहिए। एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था। उसने कहा, हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं। तुम्हारे द्वारा किए खरगोश संहार से हमारे देव चंद्रमा रुष्ट हैं। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हें विनाश का श्राप देंगे। एक अन्य खरगोश ने उसका समर्थन किया, चतुर ठीक कहता है, उसकी बात हमें माननी चाहिए। लंबकन खरगोश को हम अपना दूध बनाकर चतुर्दंत के पास भेजेंगे। इस प्रस्ताव पर सब सहमत हो गए। लंबकन एक बहुत चतुर खरगोश था। सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई की धाक थी। बातें बनाना भी उसे खूब आता था। बात से बात निकालते जाने में उसका जवाब नहीं था। जब खरगोशों ने उसे दूध बनकर जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। खरगोशों पर आए संकट को दूर करके उसे प्रसन्नता ही होगी। लंबकन खरगोश चतुर्दंत के पास पहुंचा और दूर से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुर्दंत, मैं लंबकन चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। चतुर्दंत ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? लंबकन बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत रुष्ट हैं। इससे पहले कि वह तुम्हें श्राप दे दें, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। चतुर्दंत को विश्वास न हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहाँ है? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूँ। लंबकन बोला, उचित है। चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशों को श्रद्धांजलि देने स्वयं ताल में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे साक्षात्कार कीजिए और स्वयं देख लीजिए कि वे कितने रुष्ट हैं। चालाक लंबकन चतुर्दंत को रात में ताल पर ले आया। उस रात पूर्णमासी थी। ताल में पूर्ण चंद्रमा का बिंब ऐसे पड़ रहा था जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। चतुर्दंत तो घबरा गया। चालाक खरगोश हाथी की घबराहट काट गया और विश्वास के साथ बोला, गजनायक, जरा नजदीक से चंद्रदेव का साक्षात्कार करें तो आपको पता लगेगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर क्या बीती हैं। अपने भक्तों का दुख देखकर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रही है। लंबकन की बातों का गजराज पर जादू सा असर हुआ। चतुर्दंत डरते डरते पानी के निकट गया और सूंड चंद्रमा के प्रतिबिंब के निकट ले जाकर जांच करने लगा। सूंड पानी के निकट पहुंचने पर सूंड से निकली हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा ला प्रतिबिंब कई भागों में बंट गया और विकृत हो गया। यह देखते ही चतुर्दंत के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। लंबकन तो इसी बात की ताक में था। वह चीखा, देखा, आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए। वह क्रोध से कांप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। आप अपनी खैर चाहते हैं तो अपने झुंड के समेत यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करें, वरना चंद्रदेव पता नहीं क्या श्राप दे दे। चतुर्दंत तुरंत अपने झुंड के पास लौट गया और सबको सलाह दी कि उनका यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना ही उचित होगा। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड लौट गया। खरगोशों में खुशी की
लहर दौड़ गई। हाथियों के जाने के कुछ ही दिन पश्चात आकाश में बादल आए, वर्षा हुई और सारा जल संकट समाप्त हो गया। हाथियों को फिर कभी उस ओर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीख है चतुर